हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आपके अपने चैनल लर्न विथ हल्का में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए शिक्षक जगत से जुड़ी समाचार पर आगे बढ़ते हैं। समाचार है बिहार में शिक्षकों के ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर। जिले में यानी कि पटना जिले की बात हो रही है, राजधानी की। जिले में लगभग 95% तक पहुंची शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी। यानी कि सरकारी स्कूलों में ई शिक्षा कोर्स पर ऑनलाइन हाजिरी बनाने वाले शिक्षकों की स्थिति में सुधार हुआ। विभागीय सख्ती के बाद पटना जिले में 95% शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी बनाने लगे हैं। जिला शिक्षा कार्यालय में ऑनलाइन हाजिरी पर नजर रखने के लिए मॉनिटरिंग सेल की गठन किया गया था। जिला शिक्षा कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार अब प्रतिदिन 95% तक शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जिले में कुल 22,000 शिक्षकों में से 20,460 शिक्षकों ने 5 जनवरी को इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी दर्ज की थी। ठीक है दोस्तों, ये रहा उपस्थिति से संबंधित ब्यौरा। अगला है सरकारी पदाधिकारियों को 31 मार्च तक देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। सरकारी विभागों में काम करने वाले पदाधिकारियों कर्मचारियों की सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड होगी। प्रदेश के सरकार के मंत्रियों की संपत्ति घोषणा के बाद अब सरकारी विभाग में काम करने वाले पदाधिकारी कर्मचारियों की सूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करनी है। इस आदेश के दायरे में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और तमाम सेवा के बिहार के प्रतिनियुक्त और बिहार में कार्यरत पदाधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। और इसमें बिहार से रिलेटेड जितने भी शिक्षक हैं उनसे भी देखे होंगे आप कि उनके उनके बीआरसी में उनके संपत्ति का ब्यौरा मांगा जा रहा है। तो आप सब देर न करते हुए जल्द से जल्द इसको सीरियस समझकर अपने बीआरसी के सुपुर्द कर दें। अगला समाचार है मधुबनी उड़ान योजना में शामिल शामिल ठीक है। अगला मधुबनी उड़ान योजना में शामिल हो गया, यानी कि एयरपोर्ट बनेगा। 1165 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी जिले को। मधुबनी के अररिया संग्राम में योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते सीएम नीतीश कुमार, साथ में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। सीएम की 5 बड़ी घोषणाएं कौन कौन सी हैं? कमला और जीवछ नदियों को जोड़कर एक योजना शुरू की जाएगी पानी के लिए लेकर। मधुबनी के अंतरराज्यीय बस अड्डे का निर्माण किया जाएगा, जिसको आईएसटीडी बस अड्डा बोलते हैं, जिससे एक राज्य से दूसरे राज्य में आप जा सकते हैं। बनगामा में 500 एकड़ जमीन में औद्योगिक क्षेत्र लगेगा, तो वहां के लोगों को रोजगार मिले। अगला है मिथिला हाट का किया जाएगा विस्तारीकरण, यानी मिथिला हाट के नाम से जो बाजार लगता है उसका विस्तारीकरण किया जाएगा। फुलहर स्थल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस प्रकार रोजगार के वहां पे ढेर सारे अवसर बनेंगे। अगला है पटना में 8वीं तक के स्कूल अब 16 जनवरी को खुलेंगे। पटना जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाएं 15 जनवरी तक बंद रहेगी। इससे ऊपर की कक्षाएं सुबह 9 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक चल सकती हैं। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि जिले में अत्यधिक ठंड का मौसम है, इसका प्रतिकूल प्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। बाकी 2-4 जिलों को और छोड़कर किसी भी जिलों ने छुट्टी को विस्तारित नहीं किया है, जैसे भागलपुर, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, दरभंगा को छोड़कर बाकी कहीं नहीं निकला। अगला है बिहार की बेटी ने किया कमाल। भारोत्तोलन में बिहार की खुशबू ने जीते 2 पदक। बिहार की खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर देश और राज्य का नाम रोशन किया है। बिहार की खुशबू कुमारी ने ब्रह्मपुर उड़ीसा में आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया महिला भारतीय महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए जूनियर और सीनियर महिला स्नैच 75 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क 71 किलोग्राम वर्ग भार में दो स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रदर्शन राज्य को गौरवान्वित करने वाला है। इसके अलावा शालिनी ने जूनियर वर्ग में रजत और सीनियर में 76 किलोग्राम में कांस्य पदक जीते हैं। शालिनी ने स्नैच में 78 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्ग में 98 किलोग्राम वजन उठाया, जिसका कुल वजन 173 किलोग्राम था। उधर उस्मान सुल्तान अंसारी ने सीनियर राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता बरेली यूपी में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में 5-0 से जीत दर्ज की। बिहार की बिटिया ने बिहार का मान बढ़ाया। आयकर में छूट पाने के लिए 15 जनवरी तक का आपको मौका है। धारा 87 के तहत अगर आप दाखिल करनी होगी आपको रिटर्न, तो आपको कितनी छूट मिल जाएगी आप देख सकते हैं। 25,000 रुपए का कर छूट दावा कर सकते हैं। पुरानी कर व्यवस्था में 5 लाख तक की आय वाले को 12,500 रुपए तक की कटौती की जाएगी। ठीक है दोस्तों, और 5,000 से 10,000 रुपए तक जुर्माना भी है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो। अगला समाचार है शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण, विशेषज्ञ 20 तक करे आवेदन। यानी कि
शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षकों को इस बाबत विषय विशेषज्ञ 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार सतत व्यावसायिक विकास योजना के तहत राज्य के शिक्षण प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षकों का प्रशिक्षण संचालित है। इन शिक्षकों में कला, फाइन आर्ट्स, नृत्य, संगीत, रंगमंच, शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर विज्ञान से जुड़े शिक्षक शामिल हैं। संबंधित विषय के शिक्षकों को कला, शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर विज्ञान के विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी संगीत के लिए संगीत के विषय विशेषज्ञ, नृत्य, ललित कला, रंगमंच, शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षकों उनके विषय के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ने साधन सेवियों का आवेदन मांगा है। 20 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन परिसर की ईमेल आईडी पर किया जाना है। परिषद ने कहा है कि इसके लिए अधिक जानकारी डॉट पर ली जा सकती है। परिषद की ओर से मिली जानकारी के अनुसार स्कूलों में कला, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों को बुनियादी तकनीकी शिक्षा का ज्ञान देना जरूरी है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अगला समाचार है, बिहार व मैट्रिक की परीक्षा में नकल पर नकेल के लिए उड़न दस्ते का गठन हो गया। पदाधिकारियों को आवंटित जिले में 30 जनवरी तक जाना होगा। जिस पदाधिकारी को जो जिला आवंटित है 30 जनवरी तक उनको उस जिले में जाना है। 38 पदाधिकारियों को कदाचार रोकने के लिए अलग अलग जगहों पर लगाई गई है ड्यूटी। इंटर में 12.89 लाख तो मैट्रिक में 15.81 लाख छात्रों ने किया है आवेदन। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को केंद्र पर करेंगे निरीक्षण, संदिग्धों पर रहेगी पैनी नजर। अगला है, पीएफ कोष यानी पीएफ फंड को पेंशन में बदलने का विकल्प संभव है। इसके लिए सरकारें काम कर रही हैं। ये कैसे कैसे काम होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। अभी फिलहाल इस पर काम जारी है वित्त विभाग का। अगला है, हर कक्षा में समसामयिक विषय और सामान्य ज्ञान पर होगी चर्चा। यानी कि 3000 स्कूलों में बच्चों संग शिक्षकों को सामान्य ज्ञान समृद्ध होगा। पटना जिले में हर शनिवार शिक्षक बच्चों के साथ प्रश्नोत्तरी आयोजित करेंगे। बच्चों को राज्य और देश की जरूरी जानकारी से अवगत कराया जाएगा। सवाल और उनके उत्तर ऐसे रहेंगे, जैसे क्या है, बिहार शब्द का सबसे पहले किस इतिहासकार ने इस्तेमाल किया? यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इस तरीके का पटना डीएम के जरिए एक प्रश्नोत्तरी लॉन्च किया गया है, जिसमें सामाजिक विज्ञान या अन्य विषय से जुड़े शिक्षक लास्ट में अपनी कक्षा में जाकर बच्चों को सिखाएंगे और खुद भी सीखेंगे, जिससे उनको बेसिक जानकारी चीजों की हो। अगला समाचार है जॉब से रिलेटेड। DSSB में पीजीटी के 432 पदों पर निकली है भर्ती। सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा की है। ठीक है, अगली भर्ती है राजस्थान के कंडक्टर में 454 पदों पर भर्ती निकली है। आप लोग देख सकते हैं। अगला लिखा है AIIMS दिल्ली में 220 पदों पर भर्ती, बिना एग्जाम के सिलेक्शन होगा। राजस्थान में 2600 पदों पर जूनियर असिस्टेंट टेक्निकल की वैकेंसी निकली है। उत्तराखंड में आंगनवाड़ी पर 3500 पदों पर वैकेंसी निकली है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं। NALCO नालको में लगभग 518 पदों पर भर्ती निकली है। रेलवे में 10वीं और 12वीं पास के लिए ग्रुप डी की भर्ती निकली हुई है। आरबीआई में जूनियर इंजीनियर के 11 पदों पर भर्ती निकली हुई है। एनपीसीआईएल के लगभग 284 पदों पर भर्ती निकली हुई है। आप ये लोग सरकारी रिजल्ट पे जाके देख सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी के 32,438 पदों पर भर्ती के लिए निकाली गई है वैकेंसी। बीएचयू में रिसर्च व नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती होगी। 12वीं पास को इसमें मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं भर्तियों की बहार है, क्योंकि सरकार देना चाहती है, इसलिए। अगला है, गड़बड़ी पाए जाने पर हटाए जाएंगे शिक्षक। राज्य के 68,000 शिक्षकों की मार्कशीट जांच की जाएगी। अभी 12,000 सर्टिफिकेट की जांच हो रही है। बिहार में अभी तक 12,000 से अधिक संदिग्ध शिक्षकों को पकड़ा गया है। इनमें 20% शिक्षक के दिव्यांग, खेल और अनुभव सर्टिफिकेट संदिग्ध हैं। 20% शिक्षकों की मार्कशीट संदिग्ध है। 50% शिक्षकों का सीटेट में 60% से कम अंक है। 10% शिक्षकों की नियुक्ति ऐसी हुई है जो निर्धारित विषय से संबंधित नहीं है। सारण जिले में 24 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वो उत्तर प्रदेश के निवासी थे और TRE 2 पास थे, लेकिन उनकी योग्यता नियुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं थी। पटना में भी 100 से अधिक शिक्षक ऐसे मिले जो भाषा में क्वालिफाइड नहीं थे। निगरानी 6 लाख प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर रही है। फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति की जांच निगरानी विभाग कर रही है। 80,000 से अधिक शिक्षकों की 6 लाख से अधिक प्रमाण पत्रों की जांच कर संबंधित विश्वविद्यालय आयोग से सत्यापन किया जा रहा है। डिजिटल सर्विस बुक में दर्ज होगा रिकॉर्ड, जांच होगी। सभी शिक्षकों का डिजिटल सर्विस बुक बनेगा, उसमें सभी प्रमाण पत्र को रखा जाएगा। इसकी जांच समय समय पर की जाएगी, जिससे शिक्षकों के सभी रिकॉर्ड के बारे में आसानी से पता किया जा सके। केस 1, दरभंगा के एक माध्यमिक स्कूल में कार्यरत चंदन कुमार साइंस के टीचर में BSc भौतिक विज्ञान रसायन जीव विज्ञान की जगह कृषि से पास है। अगला केस, गोपालगंज में सबरीन खातून उर्दू पढ़ाती है लेकिन सामान्य विषय से पास है। विपिन शारीरिक शिक्षक है लेकिन सामान्य से पास है। पश्चिमी चंपारण की घटना, चंपारण के एक माध्यमिक स्कूल में कार्यरत बलीराम
कांत के आधार में पता एवं नाम दोनों में परिवर्तन किया गया है। सारण में कार्यरत राकेश कुमार मिश्र 1 से 5 के शिक्षक हैं, लेकिन 6वीं से 8वीं की साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। इस प्रकार से देखिए, जो भी फर्जीवाड़ा करके आया था उन सभी के ऊपर कार्रवाई जारी है। पटना से जाने के लिए 1% भी आवेदन नहीं है। ये बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित खबर है। आइए इसको ध्यान से देखते हैं। पटना में लगभग 5,942 शिक्षकों ने किए आवेदन। अधिकतर जिले चाहते हैं तबादला। राजधानी आने के लिए बड़ी संख्या में आए हैं आवेदन। शिक्षा विभाग स्कूलवार शिक्षकों के रिक्त पदों का आकलन कर रहा है। जिलावार रिक्त पदों की संख्या है, पर जिले में स्कूल स्तर पर रिक्त पदों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है, ताकि शिक्षकों की तबादले की प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। मालूम हो कि शिक्षकों के आवेदनों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें भी पहली श्रेणी में 5 अलग अलग कोटि बनाए गए हैं। अगला क्या है? राज्य के 1,90,000 शिक्षकों का तबादला एक बड़ा टास्क साबित हो रहा है। शिक्षा विभाग ने इसे कई चरण में पूरा करने का निर्णय लिया है। निरंतर विभाग के पदाधिकारी इस पर काम कर रहे हैं। यह देखा जा रहा है कि किस जिले में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। जानकारी के अनुसार पटना जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए काफी कम, तो यहाँ आने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। पटना जिले में कार्यरत 5,942 शिक्षकों ने आवेदन किया, जिसमें अधिकतर अपने ही जिले की दूसरी निकाय और अन्य प्रखंड में जाना चाहते हैं। पटना से दूसरे जिले में जाने वाले आवेदन हजारों से भी कम है। जो कुछ आवेदन 1% से भी नहीं है। इससे अधिक आवेदन दरभंगा जिले में कार्यरत शिक्षकों ने किया है, जिसकी संख्या करीब 12,000 है। वहीं दूसरे नंबर पर समस्तीपुर है, जहां के 10,000 से अधिक आवेदन आए हैं। सभी आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। इसमें 85% से अधिक आवेदन लंबी दूरी के आधार पर बनाए गए हैं। ऐसे आवेदनों पर सबसे बाद में विचार किया जाएगा। इसके लिए विभाग नया सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। दोस्तों, अगला समाचार है रिक्ति अपडेट होने पर शिक्षकों का पदस्थापना। विद्यालयवार रिक्ति अपडेट होने पर बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षकों का पदस्थापना होगा। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक पंकज कुमार ने इस निर्देश में जानकारी दी है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर विद्यालयवार रिक्ति को सभी जिला अपडेट करेंगे। साल 2024 में सभी जिलों द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर विद्यालयवार शिक्षकों के रिक्त पदों का डाटा अपलोड किया गया। विद्यालयवार अपडेट की गई रिक्तियों के आधार पर ही बिहार लोक सेवा आयोग ने पहले व दूसरे चरण के अभ्यर्थियों के पदस्थापना की कार्यवाही ऑनलाइन माध्यम से की थी। निर्देशन ने निर्देश दिया कि रिक्ति भेजने में शिक्षा विभाग के अधिकारी अधिनियम के मापदंड का पालन करना है। इसके तहत 1 से 8 तक के लिए रिक्ति पोर्टल पर 1 सप्ताह के लिए अपलोड करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं, जो कि खत्म हो गया है। आइए थोड़ा सा बिहार में बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत नियुक्त शिक्षकों का वेतन अभी रुक गया है, नहीं आ रहा है। देख लेते हैं क्या चीजें हैं। आज बहुत शिक्षकों का इस शिक्षा कोर्स पर स्कूल आउट नहीं हो पाया। पता नहीं ये टेक्निकल इशू कब खत्म होगा। बाकी आप लोग परेशान नहीं हुई। अगला समाचार है बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत नियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधी। प्राप्त सूचना के अनुसार सीएफएमएस कार्य करना शुरू कर दिया है। कल तक बीपीएससी शिक्षकों का भुगतान होने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, क्या था कि सरकार एकीकृत व्यवस्था से सभी शिक्षकों का वेतन देने वाली थी। एक सॉफ्टवेयर तैयार हुआ था, सबका डाटा उसमें अपलोड हुआ था। जैसे ही उसको रन कराने की कोशिश की गई, वो फेल्ड हो गया। उसके बाद बार बार ये प्रक्रिया अपनाई गई। फिर उसमें उपस्थित टेक्निकल इशू को देखा गया, फिर उसको रिजॉल्व किया गया। अब वो सीएफएमएस प्रणाली कार्य करना शुरू कर दी है, जिसे सेंट्रलाइज्ड फंड मॉनिटरिंग सिस्टम बोलते हैं। सॉरी। तो अब वो कार्य करना शुरू कर दिया। 2 से 3 दिन में, 1 से 2 दिन कह रहा, मैं कह रहा हूँ 2 से 3 दिन में, यानी 17-18 तक आपका आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, वेतन आ जाएगा बीपीएससी वालों का। ठीक है दोस्तों, परेशान ना हो, आप सब धैर्य बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, मैंने आप सबके लिए इतनी मेहनत की है, और आप सबसे विनम्र आग्रह है कि कृपया आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार को आप लोग आगे बढ़ाएं। अब मेरी मेहनत को सराहें इस तरीके से। अपने से छोटों को प्यार दें, बड़ों को का सम्मान करें, महिलाओं को अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।